नमस्कार दोस्तों, मतपत्र न्यूज के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चर्चा करने के लिए दुष्यंत चोपड़ा। साल 2024 जाने को है और एक दिन बाद नया वर्ष शुरू हो जाएगा 2025। बहुत से लोग बहुत बेसब्री के साथ इसका इंतजार कर रहे हैं। प्रतीक्षा है न्यू ईयर ईव की, प्रतीक्षा है नए साल की और राजनीति से जुड़े लोगों को प्रतीक्षा है नए साल की कि नया साल शुरू होते ही दिल्ली में चुनाव है, विधानसभा चुनाव। हालांकि अभी जो दिल्ली की परिस्थितियां चल रही हैं उसमें विधानसभा चुनाव बहुत ही तेजी के साथ जोर पकड़ता जा रहा है। माहौल में गर्मी, इस सर्द, इस ठिठुराने वाली गर्मी में भी दिल्ली में जो चुनावी माहौल गर्मा गया है उसने तो साहब दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में तो पूरी गर्मी पैदा कर रखी है। और गर्मी यूं भी पैदा कर रखी है कि कुछ लोगों की गर्मी इसलिए बढ़ गई है कि उनको अपनी हार नजर आ रही है। मैं बात कर रहा हूं आम आदमी पार्टी की, भूतपूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की और उनकी सरकार में और आम आदमी पार्टी में जुड़े उनके साथियों की। जिस तरह से वो लोग गर्मी दिखा रहे हैं, यानी कि गुस्सा दिखा रहे हैं, यानी कि वो गुस्सा नहीं, वो एक किस्म की उनकी कुंठा जो सामने नजर आ रही है, वो कहीं ना कहीं आप ये मानकर चलिए कि जैसे दीवार पर सामने इबारत लिख दी जाती है, वो इबारत लिख दी गई है कि 2025 का जो अभी आने वाला दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। तो अब साहब खतरे की घंटी क्यों बज चुकी है? आप देखिए कि लगातार पिछले बहुत से दिनों से जिस तरह से जो बॉडी लैंग्वेज है, जो बयानबाजी है, ना केवल अरविंद केजरीवाल की बल्कि उनकी खड़ाऊ के माध्यम से दिल्ली की सरकार चला रही आतिशी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री वो हैं, या आम आदमी पार्टी के संजय राउत यानी कि संजय सिंह हैं, और जितने भी इनके बड़बोले नेता बयानबाजी कर रहे हैं और जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और जो जो मुद्दे निकालकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल लेकर आ रहे हैं, वो लगातार, देखिए एक बात ध्यान रखिए, राजनीति में मौसम विज्ञानी कहलाए जाते थे रामविलास पासवान। उनको पता चल जाता था कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, और उसी हिसाब से वो बहुत ऐसे मौके आए जबकि उन्होंने अपनी पार्टियां बदली। लेकिन थोड़े थोड़े मौसम विज्ञानी तो हर राजनीतिक व्यक्ति होता है, हर नेता होता है, वो आने वाली चीजों को कुछ ना कुछ भांप लेता है कि क्या होने जा रहा है। शायद इसीलिए सभी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, और चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, वो लोग सर्वे भी करवाते हैं। तो सनसनीखेज मामला ये है साहब कि अभी जो लेटेस्ट आम आदमी पार्टी ने अपना इंटरनल सर्वे करवाया है, तो सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है उसके अनुसार आज की डेट में आम आदमी पार्टी का वो इंटरनल सर्वे भारतीय जनता पार्टी को 27 सीटों पर जिता रहा है। यानी 70 की विधानसभा, 70 सीटों की विधानसभा, उसमें जादुई आंकड़ा जो बहुमत का है वो है 36 में से 27 सीटों पर आम आदमी पार्टी आज मानकर चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने की स्थिति में है। तो उससे आप जान लीजिए कि अगर इंटरनल सर्वे में ये वाली तस्वीर आ रही है तो ग्राउंड रियलिटी क्या होगी। यहां तक सुनने में जो आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल बहुत शिद्दत के साथ एक सुरक्षित सीट की तैयारी में जुटे हैं, एक सुरक्षित सीट की तलाश में जुटे हैं। यानी जिस तरह से राहुल गांधी, जब उन्होंने और उनकी टीम ने भांप लिया कि 2019 वाला लोकसभा चुनाव वो नहीं जीतने वाले, तो उन्होंने सुरक्षित सीट ढूंढी, वो वायनाड गए, वहां से जीत कर आए। कुछ इसी तरह का मामला दिल्ली में भी चल रहा है। ये बहुत संभव है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल अपनी नई दिल्ली सीट छोड़कर कहीं और के लिए निकल लें। जो सबसे सुरक्षित संभावित सीट मानी जा रही है वो है दिल्ली की ओखला सीट, जो कि मुस्लिम बहुल सीट है। अरविंद केजरीवाल बहुत संभावित है कि आने वाला चुनाव वहां से लड़ें। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उनको पता है कि अगर उन्होंने अपनी नई दिल्ली सीट छोड़ी, ओखला की तरफ को रुख किया,
तो उनकी जो हार अभी सिर्फ दिख रही है वो निश्चित हो जाएगी कि आम आदमी पार्टी दिल्ली का चुनाव हार रही है। तो इससे बचने के लिए या इस फजीयत से बचने के लिए हो सकता है वो नई दिल्ली से भी लड़े, वो ओखला से भी लड़े। खैर ये क्या होगा ये आने वाले दिनों में हमें पता लग जाएगा, लेकिन ये तय है कि आम आदमी पार्टी में घबराहट का जो आलम है वो कुछ इस कदर है कि उनके जो बड़बोले नेता हैं संजय सिंह, जो कि अपनी बदजुबानी के लिए, अपनी एक अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज के लिए इवन संसद भवन में राज्यसभा में भी वो जिस तरह से बोलते हैं, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला कि भाई जो उनकी पत्नी है उनका वोट कटवाने के 2 प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। अब आप खुद सोचिए कि वो संजय सिंह जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, जो कि राज्यसभा के सदस्य हैं, उनकी पत्नी की वोट कटवाने की गुस्ताखी या ऐसी बचकानी हरकत भारतीय जनता पार्टी क्यों करेगी? पर साहब ये डिजिटल युग है और डिजिटल युग के जहां फायदे हैं तो कुछ ऐसे लोगों के लिए नुकसान भी है, संजय सिंह और केजरीवाल जैसे लोगों के लिए। क्यों? पहले वो जो झूठ बोलते थे वो चल जाता था, चाहे वो यमुना की सफाई का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे वो सुरक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, मोहल्ला क्लिनिक का मामला हो। जितने झूठ इन लोगों ने दिल्ली की जनता को परोसे थे वो सारे झूठ चल जाते थे और ये 13 में भी जीते, 15 में भी जीते, 20 में भी जीते। पर आज डिजिटल युग में जो ये बोलते हैं वो दिल्ली का मतदाता तुरंत अपने फोन पर, अपने लैपटॉप पर, अपने कंप्यूटर पर उसको कंफर्म करता है, गूगल करता है, देखता है क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे ही कुछ संजय सिंह के साथ भी हुआ। संजय सिंह ने जैसे ही इल्जाम लगाया कि भाई मेरी पत्नी के 2 प्रयास हुए वोट कटवाने के, तो भाई लोगों ने फटाफट अपना तलाशी ली, मतलब डिजिटल तलाशी ली, ढूंढा। आजकल तो डिजिटली आप अप्लाई करते हैं, आपका नाम होता है, आपका साइन होता है, सब कुछ होता है कि भाई किसने वोट जुड़वाने के लिए अपील किया और किसने नाम कटवाने के लिए अपील किया या रिक्वेस्ट दी चुनाव आयोग को। तो पता चला साहब 2 कोई ऐसी लेडीज है जिन्होंने अलग अलग जो 2 उन्होंने इल्जाम लगाए कि कटवाने का प्रयास किया, वो उन्हीं की रिश्तेदार हैं। एक कोई शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो नाम उनका उषा है, एक का नाम, महिला का नाम सुरेश है। दोनों संजय सिंह के दूर पास की रिश्तेदार ही निकली। शायद कुछ आपसी फैमिली डिस्प्यूट था या कुछ मनमुटाव था या कुछ भी था उनकी धर्मपत्नी के प्रति। तो वोट कटवाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था, बल्कि संजय सिंह के घर में ही ये सेंध लगी थी। लेकिन साहब वो होता है ना कि घबराहट में कुछ भी पता लगे तो कहते हैं चलो भाई सारा ठीकरा भाजपा पे वोट फोड़ दो। तो उसी प्रयास में आम आदमी पार्टी आज लगी हुई है। आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा डर क्या है? आम आदमी पार्टी को डर यह है कि वो कांग्रेस जिसने 2015 और 2020 के चुनाव में आगे बढ़ बढ़ के भारतीय जनता पार्टी के विरोध में उसको हराने की जो उनकी एक चाहत थी, उनका जो एक जुनून था, उस जुनून के चलते उन्होंने खुद अपने वोटर्स को उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया कि वो आम आदमी पार्टी को वोट दे, झाड़ू पर वोट बटन दबाएं। वो वाली कांग्रेस आज वापस से अपनी जमीन तलाशती नजर आ रही है। केंद्रीय नेतृत्व के शायद कहीं ना कहीं सहमति से ही वो कर रहे होंगे, लेकिन जो दिल्ली की जो यूनिट है, भले वो अजय माकन हो जो शीला दीक्षित जी के उसमें मुख्यमंत्रित्व काल में उनके साथ मंत्री रहे, भले वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित हों, और भले वो कांग्रेस की एक दिल्ली की जो कोर टीम है, जो दिल्ली का कांग्रेसी है, वो जिस शिद्दत के साथ अपनी वो जमीन, अपनी वो फसल जो अरविंद केजरीवाल काट कर ले गए थे 15 और 20 में, वो अपनी उस जमीन को वापस लेने के प्रयास में जुटे हैं। वो उस फसल को वापस काटने के प्रयास में जुटे हैं। उनको भी पता है कि ये जरूरी नहीं है कि पहले प्रयास में ही, यानी इस 2025 के चुनाव में ही कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। ऐसा वो भी जानते हैं कि ऐसा होना लगभग असंभव है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने 39% वोट जो उसके इंटैक्ट हैं, वो उसके साथ बड़ी मजबूती के साथ खड़ी है। कांग्रेस के पास 4% वोट हैं और आम आदमी पार्टी 50+ के ऊपर बैठी हुई है।
अब सारी जद्दोजहद कांग्रेस में इस बात की है कि अगर वो उसने अपने 4% वोट को बढ़ाकर अपने प्रयासों से 14% कर लिया तो वो सारे वोट वही वोट होंगे जो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को प्लेट में सजाकर दिए थे। अगर आम आदमी पार्टी से कटकर ये वोट कांग्रेस के पास वापस आते हैं तो आप ये जानिए कि कांग्रेस शायद 5 से लेकर 10 विधानसभा सीटों में जीत दर्ज कर सकती है। उसका एक कारण और भी अभी बताऊंगा आपको। 5 से लेकर 10 सीटों पर वो जीत दर्ज कर सकती है। और बीजेपी आश्चर्यजनक रूप से अगर उसने अपने 39% वोट में केवल 4% वोट ही बढ़ा लिया, यानी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वो एक ऐसी टीम जिसने हरियाणा और हिमाचल में कमाल करके दिखाया, वो साइलेंट वर्कर जो चुपचाप जाता है और अपना काम करके अगले डेस्टिनेशन पर निकल जाता है, अगर वो कोर वर्कर आरएसएस का वो कैडर अगर शिद्दत के साथ यहां पर लग गया और भाजपा के 3 से 4% वोट उन्होंने बढ़वा दिए, तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी आसानी से इस आने वाले विधानसभा चुनावों में जीत का आंकड़ा यानी बहुमत का आंकड़ा पार करने में कामयाब हो जाएगी और आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ी हार झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरी बात जो मैं उस समय बोला था आपसे, कांग्रेस क्यों ऐसा सोच सकती है कि 5 सीटों से 10 सीटों तक उनकी आ सकती हैं, तो साहब दिल्ली में जो है, मैं पिछले कई अपने वीडियो में 1-2 बार जिक्र भी कर चुका हूं, लगभग 6 से 8 सीटें ऐसी हैं, 6 सीटें तो बिल्कुल पक्की प्योर ऐसी हैं जहां पर कि मुस्लिम मतदाता यह तय करता है कि उस सीट को कौन जीतेगा, और 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर कि सिख मतदाता यह तय करता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अगर वो ये तय ना भी करे फिर भी वो हार जीत के अंतर को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, इतनी ताकत उन 4 सीटों पर सिख मतदाता में है। तो ये जो 10 से 12 सीटें हैं, अभी जो पिछली कुछ समय की राजनीति देश भर में हुई है और मुस्लिम मतदाता का पूरा रुझान वापस कांग्रेस की ओर आया है, और अभी अपुष्ट खबरें हैं लेकिन जो मेरे पास जानकारी है, अभी दिल्ली में भी मुस्लिम वर्ग के कई बड़े प्रबुद्ध जनों की और मौलवी लोगों की और ऐसे लोगों की जो कि फतवा जारी करते हैं या फिर मुस्लिम वोटर को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखते हैं, उनकी एक मीटिंग हुई है, गुप्त मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग में कांग्रेस को वोट देने के लिए निर्णय ले लिया गया है। यह निर्णय ले लिया गया है कि दिल्ली का मुस्लिम मतदाता इस बार आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को वोट ना देकर कांग्रेस को वोट देगा। सिमिलरली अभी अभी भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ, उसके बाद खैर उसका इस बात से कुछ लेना देना नहीं है और सिख मतदाता बहुत अच्छी तरह से अरविंद केजरीवाल के पीछे खड़ा हुआ है, यह बात भी बिल्कुल तय है। लेकिन पंजाब को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी पूरी शिद्दत के साथ कोशिश करेगी कि दिल्ली का सिख मतदाता वापस उसके पाले में आए और वो कांग्रेस को वोट दे, क्योंकि आप ये जान लीजिए कि दिल्ली में अगर कांग्रेस ने अपनी जमीन थोड़ी सी भी वापस ली, मेहनत करी, कुछ ही सीटें वो जीत पाई, तो ये तो तय है कि यहां पर उसकी सरकार नहीं बनेगी। लेकिन राजनीति में 1.5-2 साल का समय बहुत ज्यादा नहीं होता, यानी कि आने वाले जो पंजाब विधानसभा के चुनाव हैं, उन चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी अभी से इस दिल्ली की जो उनकी वोटों की बढ़त होगी, उस बढ़त को वहां इस्तेमाल कर सकती है, इस तरह से इस्तेमाल कर सकती है कि वो एक नए जोश के साथ, नए खरोश के साथ और नई ताकत के साथ पंजाब में भी, क्योंकि आप जानिए दिल्ली में अगर कांग्रेस अच्छा करती है तो उसका फायदा बीजेपी को होगा, लेकिन अगर पंजाब में कांग्रेस अच्छा करती है तो स्वाभाविक रूप से उसका पूरा का पूरा फायदा कांग्रेस पार्टी को ही होना है, यह तय है। तो 2027 का जो अगला चुनाव पंजाब के अंदर होने वाला है, दिल्ली की ये जो मेहनत कांग्रेस कर रही है वो उसको उस पर भी नजर है कि हमें पंजाब वापस छीनना है आम आदमी पार्टी से।
तो साहब ये जो दिल्ली का संघर्ष है ये दिल्ली से निकलकर पंजाब तक जा रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला ये संघर्ष। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी में घबराहट है, इस घबराहट पर हम नजर बनाए रखेंगे और जितने भी और भी अलग ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम लोगों को विशेष रूप से विस्तृत चर्चा करनी है, वो आने वाले वीडियोस में हम दिल्ली की राजनीति पर पकड़ बनाए रखेंगे, नजर बनाए रखेंगे और अंदर की खबरें निकाल निकाल कर आप तक लाते रहेंगे। तथ्यात्मक खबरें, तर्कपूर्ण खबरें और विश्लेषण, ऐसा राजनीतिक विश्लेषण जो कि आपको लगेगा कि हाँ, दिल्ली की विधानसभा चुनावों में, आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या होने वाला है, इसका संकेत सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम इस बात को इंश्योर करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आपने अगर अभी तक मतपत्र के इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और ये जो साथ में जो आपको बेल आइकॉन का बटन दिख रहा है इसको जरूर दबाइएगा ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो की सबसे पहले सर्वप्रथम लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में दिल्ली के एक और विश्लेषण के साथ। नमस्कार।